हाँ जी, केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 2 हमने फर्स्ट 2 टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज हमारा है थर्ड टॉपिक है जिसका नाम है जी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज़। कैथोड रेज़ की हमने डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है कि कैथोड रेज़ असल में कैसे डिस्कवर हुई, यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए। कैथोड रेज़ असल में इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करते हैं, ये कैसे डिस्कवर हुए। In 1879 सर विलियम क्रॉक्स took a discharge tube to perform an experiment। 1879 में सर विलियम क्रॉक्स ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने क्या किया कि जी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब असल में क्या होती है जी, आपके पास ग्लास यानी शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है। इसमें हमारे पास क्या था जी, 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स थे। मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स क्या हैं जी, मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड्स। एक का नाम एनोड था, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच था। दूसरा हमारे पास कैथोड था जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच था, जिसको हमने किसका नाम दिया जी, कैथोड का नाम दिया। उसने क्या किया जी, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जिसमें एनोड और कैथोड दोनों क्या थे जी, फिक्स्ड थे बैटरी के साथ, इसके अंदर उसने प्रेशर जो रखा वो हमारे पास 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक था, जिसके एटमॉस्फेरिक की यूनिट है जी हमारे पास ATM। उसने क्या किया जी, इतना कम प्रेशर रखा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। फिर क्या किया जी, बैटरी के थ्रू वोल्टेज यानी करंट प्रोवाइड किया। जब उसने जी बैटरी के थ्रू करंट वगैरह प्रोवाइड किया तो उसने देखा कि कुछ रेज़ जो हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं और ये रेज़ इनमें से कुछ एनोड से पास आउट होकर डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे टकराई थी, जिससे वहाँ पे क्या हुआ था जी, एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ था, यानी एक चमक बनी थी। उसने देखा कि असल में ये रेज़ कहाँ से आ रही हैं। जब देखा गया, ऑब्ज़र्व किया, तो बाद में पता चला कि ये रेज़ कैथोड से निकल रही हैं। असल में उसने शायद समझा था कि शायद ये हो सकता है कि ये रेज़ डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की वजह से ना निकल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। ये रेज़ जी बन रही थी हमारे पास कैथोड से निकल रही थी। कैथोड से निकलकर ये रेज़ किस तरफ जा रही थी जी, एनोड की तरफ। अब क्योंकि ये रेज़ कैथोड से निकल रही थी, इसलिए उसने इन रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम दे दिया। अपनी बात को सच करने के लिए कि आया कि ये रेज़ कैथोड से हैं या गैस से, उसने कैथोड चेंज करके देखा। उसने एक और मेटल का ले लिया, फिर भी उसने जब अप्लाई किया करंट बैटरी के थ्रू, फिर भी उसने देखा कि रेज़ क्या हैं जी, बिल्कुल कैथोड से निकल रही हैं। तो फिर भी वो क्या हो रही थी, एनोड की तरफ मूव कर रही थी। इसलिए उसने कह दिया कि जी ये बात कन्फर्म है कि ये रेज़ सिर्फ कैथोड से ही निकल रही होती हैं और एनोड की तरफ मूव करती हैं, यानी नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड से निकलकर पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी। क्योंकि कैथोड से थी तो इसलिए इन्हें क्या हो गया जी, कैथोड का नाम दिया गया। इसमें उसने बार बार मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को चेंज करके देखा कि शायद हो सकता है कि ये रेज़ गैस हवा के डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस से निकल रही हों। लेकिन गैस भी चेंज करने के बाद, यानी उसने गैस का पहले ऑक्सीजन यूज़ की, फिर हो सकता है हाइड्रोजन की हो, हीलियम की हो, उसने देखा, लेकिन बार बार वही सेम रिज़ल्ट आ रहा था कि रेज़ क्या हो रही थी, कैथोड से ही इमिट हो रही थी। अब उसने ये बात कह दी, उसने कहा कि ये कन्फर्म है कि आपके पास ये जो रेज़ हैं कैथोड से ही इमिट होती हैं, इसलिए आप इनको कैथोड रेज़ का ही नाम देंगे। अब जी हमारे पास
प्रेशर जो है 10⁻⁻⁴ ATM, हमने इतना कम प्रेशर क्यों लिया? असल में इतना कम प्रेशर लेने की वजह ये थी, अगर हम इससे ज़्यादा प्रेशर करते ना, फिर देखें आपके पास ये होता कि जो रेज़ इमट हो रही होती ना कैथोड से, वो जाकर उस जो गैस मौजूद थी जिसका प्रेशर अगर हम ज़्यादा कर लेते, उससे टकराने के बाद ना वो इधर उधर क्या हो जाती, डिस्पर्स हो जाते, हमारे पास वो एनोड की तरफ ना जा सकती, फिर हमें पता ना चलता कि ये रेज़ असल में कहाँ से इमट हो रही हैं, आगे कैथोड से हो रही हैं, एनोड से हो रही हैं, या डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस से हो रही हैं। इसलिए उसने इतना कम प्रेशर रखा कि ताकि अगर गैस का प्रेशर कम हो तो कैथोड से आने वाली जो रेज़ है ना, वो गैस से टकरा कर इधर उधर डिस्पर्स ना हो और सीधा क्या जाए, एनोड की तरफ जाए। ठीक हो गया। अब आप देखें, अगर प्रेशर ज़्यादा होता ना तो हमारे पास ये रेज़ कभी कैथोड से एनोड की तरफ ना जाती, इधर उधर हो जाती हैं। फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि यार ये पता नहीं कहाँ से इमिट हो रही हैं, कैथोड से हो रही हैं, एनोड से हो रही हैं, या गैस की आयनाइजेशन से हो रही है। गॉट इट। इसलिए उसने क्या किया जी, प्रेशर को कम रखा और बैटरी के थ्रू वोल्टेज, अब उसने वोल्टेज कितनी प्रोवाइड की, उसने जी 1000 to 5000 तक उसने क्या की, वोल्टेज प्रोवाइड की। वोल्टेज ही हमारे पास प्रोवाइड की गई किसको, इन्हीं दो इलेक्ट्रोड्स को। तो फिर हमारे पास बार बार उसने वोल्टेज वगैरह को चेंज करके देखा, कभी 1000 वोल्टेज या 1000 यूज़ की, कभी 2000, कभी 3000, लेकिन हमारे पास रिज़ल्ट क्या था, बिल्कुल सेम था कि जी रेज़ हमारे पास इमिट होती थी कैथोड से। कैथोड से इमिट होने वाली रेज़ को इसलिए हमने क्या किया जी, कैथोड रेज़ का नाम दे दिया। बाकी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास है जी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज़, ये हमारे पास था जी टॉपिक। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। गॉड।